हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज एक कहानी है, सच्चाई की कहानी है, सच्चाई स्टोरी है जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। नवंबर में हुआ ये चीज़। इसके बारे में पूरा खुलासा से बात बताऊंगा। एक इंडियन भाई है, वो अप्लाई करना चाहते थे सर्बिया के लिए। ठीक है, मैं किसी कैरेक्टर का नाम नहीं लूँगा, किसी एजेंसी का नाम नहीं लूँगा। बस जो सच्चाई है आपके सामने रख दूँगा। आप डिसाइड करना है, क्या हुआ है उसके साथ, क्या क्या गलत है, सही है क्या है। आप मुझे मैसेज के जरिए बता देना। यूट्यूब चैनल पे आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं मेरे साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। भाई एक भाई था, सर्बिया के लिए अप्लाई करना चाहते थे। वो एक कंसल्टेंट चूज़ किए। वो भाई को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उनको मतलब एक तलब था, एक शौक था कि यूरोप जाना। तो उन्होंने सर्बिया चूज़ किया। एजेंसी के पास गए तो एजेंसी ने पूछा आपने क्या एजुकेशन, आपके पास क्या है, डिग्री क्या है। तो उन्होंने बोले कुछ नहीं है। आप काम क्या जानते हो? तो बोले कुछ तो ऐसा, कुछ हाथ में कुछ हुनर तो नहीं है, जो भी काम देंगे मैं कर लूँगा। तो उन्होंने एजेंट ने पूछा क्या आप सैलरी कितना चाहते हो? जैसे कि एजेंट जॉब दे रहा है, एजेंट सैलरी दे रहा है। तो ये भाई तो एकदम अनजान था। तो उसने पूछने लगा क्या कंट्री का जॉब है आपके पास? तो उसने काफ़ी कंट्री का नाम लिया, सर्बिया का नाम नहीं लिया। सेंजन का, खास करके सेंजन कंट्री का, वेस्टर्न कंट्री का नाम लिया। तो उसने पूछने लगा सर्बिया। तो एजेंट ने बोला सर्बिया में कुछ उतनी खास सैलरी नहीं है। इंडिया का 40,000 50,000 सैलरी है। आपका आपको मैं ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा, न्यूजीलैंड भेज दूंगा, लंदन यूके भेज दूंगा। बड़ी बड़ी कंट्री का नाम ले रहा था और यूरोप का नाम ले रहा था। जैसे कि पोलैंड का नाम लिया, ग्रीस का नाम लिया, ठीक है, और अपना फिनलैंड का नाम लिया, आयरलैंड का नाम लिया। इसने ये सब कंट्री का नाम लिया। तो वो बंदा सोचने लगा भाई उतनी तो मेरी पढ़ाई लिखाई है नहीं, मैं सिर्फ 10वीं पढ़ा हूँ। वहाँ पे जाने के लिए मैं सुना हूँ कि यार कुछ ना कुछ डिग्री होना चाहिए। तो एजेंट ने बोला आपका डिग्री हम बना देंगे। यहीं पे समझ जाना चाहिए था, बेचारा समझ नहीं पाया। ठीक है, वो एजेंट ने बोला आपकी फेक डिग्री हम बना देंगे। तो उसने पूछने लगा कितना खर्चा आएगा? तो बोले हम बताते हैं। तो उसने बोला आप कौन सी कंट्री चूज़ करेंगे? तो वो भाई ने कौन सी कंट्री चूज़ किया? ग्रीस का। ग्रीस के लिए चूज़ किया। तो उसने पूछने लगा ग्रीस में क्या सैलरी है? तो उसने बोलने लगा 1200, शायद 1200 या 1100 कुछ बताने लगा था। 1200 कुछ समझ लो, 1200 पकड़ लो। 1200 सैलरी है, वेयर हाउस का जॉब है, 8 घंटा ड्यूटी है, वीकली 2 ऑफ रहेगा, कंपनी अकोमोडेशन फूड वगैरह सब देगी। ये सरासर झूठ है भाई। ग्रीस में इतनी सैलरी नहीं होती है, भले सेंजन में हो। मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक कि मैं जानता हूँ सेंजन में इतनी कंट्रियाँ हैं, बट सब में लो सैलरी अगर देखने जाओ ना तो ग्रीस है। 800 900 700 750 इतनी देती है कंपनी ग्रीस की। 900 के ऊपर शायद नहीं है। तो उसने 1100 या 1200 बताने लगा। तो उसने पूछा बोले कितना खर्चा आएगा? बोले 12 लाख रुपए इंडियन मनी। ठीक है, 12 लाख रुपए इंडियन मनी खर्चा आएगा। तो बेचारा उठने लग गया। बोले भाई इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तुम सर्बिया का काम नहीं करते, जानते, छोड़ो मैं दूसरी जगह ट्राई करता हूँ। तो एजेंट ने क्या प्लान किया पता नहीं। एजेंट ने बोला भाई आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको 20,000 रुपये हमको एडवांस देना है, पासपोर्ट देना है। जब पूरा काम हो जाएगा हम आपको वीज़ा दिखाएंगे, वीज़ा आपके हाथ में देंगे, उस टाइम पे पेमेंट करना है। 12 लाख। तो सोचने लगा यार सही है, जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद 12 लाख देना है, सोचो। तो सोचने लगा चलो मैं कहीं से कर्जा वीज़ा लेके कुछ भी, सोचा उसने कि 12 लाख दूंगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा, लाइफ चेंज हो जाएगा। महीने का 1 लाख 1.5 लाख सैलरी है, आराम से 8-10 महीने में मैं क्लियर हो जाऊँगा। उसने भी ओके बोल दिया। उसका तकरीबन 4 से 5 महीना प्रोसेसिंग चला। उसने डिग्री बनाया, फेक डिग्री बनाया, यकीन नहीं मानोगे, फेक डिग्री बनाया, फेक ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, हर चीज़ फेक रेडी किया। वीज़ा तक के उसने फेक रेडी किया है। वो इस कंसल्टेंट ने हर चीज़ फेक रेडी करके एक दिन 4.5-5 महीने के बाद उसको बुलाया, भाई आपका वीज़ा आ गया है, पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया है, आप
आने वाले 15 से 20 दिन में एक डेट चूज़ करके बोलो, हम आपको फ्लाइट टिकट करवा के दे देंगे। तो ये भाई एकदम हैप्पी, खुशी, समझ नहीं आ रहा उसको क्या करूँ, एकदम मतलब समझ नहीं, एकदम सुन पड़ गया था भाई। मेरा वीज़ा लग गया, मैं जा रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ, ग्रीस जा रहा हूँ। उसके बाद परेशान होने के बाद उसने पैसे के यहाँ वहाँ से जमा किया, अपने फैमिली के गहने जो ज्वेलरी होते हैं वो सब गिरवी रखा, यहाँ वहाँ से कर्जा लिया, 10 लाख रुपए रेडी कर दिया, जाके एजेंट को दिया। तो एजेंट ने बोला सर और आपको 1,80,000 देना है, आपको टोटल 12 लाख था जिसमें 20,000 आपने एडवांस दिया। उसने और हाथ पैर चला, ये करा, 1 लाख के आसपास में जमा किया। फिर बात करके नेगोशिएट करके 11 लाख में डन कर दिया। ठीक है, मैं खुद परेशान इस चीज़ को लेके। 11 लाख में डन हो गया, एजेंट मान लिया। भाई के हाथ में पासपोर्ट दे दिया, वीज़ा दे दिया, हर चीज़ दे दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया। ये भाई भी लेके घर पे आ गए। उसको 8-10 दिन के बाद कुछ टिकट थी, ये भाई गए एयरपोर्ट पे। उसको एकदम अनजान था वो। उसको लगा कि मतलब मेरा पूरा काम हो गया, बस मुझे जाना है, फ्लाई में बैठना है और जाके उतरना है, काम करना है, कमाना है। वो बेचारा गया एयरपोर्ट पे जब पता किए तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, सारा डॉक्यूमेंट्स फेक निकला। पुलिस उसको पकड़ ली। जो बंदा जा रहा था, 11 लाख रुपए जिसने खर्चा किया था, पुलिस उसको पकड़ ली। पुलिस ने पूरी जानकारी निकाली। उसके बाद पता चला कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या किया है। एजेंट को ढूंढे बट एजेंट नहीं मिला, ऑफिस बंद करके रफा दफा हो गया। तो भाई ये है स्टोरी, बट ये हकीकत है, रियल स्टोरी है। मैं खुद सुन के मैं खुद परेशान हो गया। भाई आप जाना चाहते हो यूरोप, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने आँख बंद कर दिए, किसी पे भी भरोसा कर दिए। ले भाई मेरा पासपोर्ट, ले भाई 5 लाख 10 लाख मुझे भेज दे। ये क्या हिसाब है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई मैं हमेशा परेशान हो जाता हूँ, बोल बोल के परेशान हो जाता। प्लीज़ कंसल्टेंट पे भरोसा मत करो, सोच समझ के डिसाइड करो, सोच समझ के चूज़ करो कंसल्टेंट को। हर कंसल्टेंट अच्छा भी नहीं होता, हर कंसल्टेंट फेक भी नहीं होता। उनके बीच में आपको चूज़ करना है, सोच समझ के डिसाइड करना है। 11 लाख रुपये यार, मजाक है? अल्लाह करीम यार, परेशान हो गया। ये बात मैं सोच के परेशान हूँ। बेचारे पे क्या बीत रही होगी, उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। बेचारा वो कैसे कैसे करके पुलिस केस से बाहर निकला। फिर उसने एजेंट के ऊपर केस किया। सब, वो एजेंट तो फरार है, एजेंट को ढूंढ रहा है, एजेंट के ऊपर केस किया, एजेंट को फ़ोन ट्राई कर रहा है, एजेंट को ट्रेस कर रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये नवंबर का बात है, ये जब वो बेचारा एयरपोर्ट में फंसा था, इस एयरपोर्ट में पकड़ा गया था, नवंबर की बात है। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता हूँ क्या बदनाम हो चाहे कुछ भी हो। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूँ। जो रहती सच्चाई मैं आप तक के ला के पहुँचाता हूँ। और ये बॉम्बे की बात है, बॉम्बे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट की बात है। मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। तो भाई फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सोच समझ के अप्लाई करो, सोच समझ के चूज़ करो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जैसे भी लगे सपोर्ट करना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है। उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।